नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल VSCB हंटर मैथ 1 के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या जानने के लिए सबसे पहले हमको उसमें जो है कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, तब हम वास्तविक संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में Q�not = 0, जहाँ जो है Q�not = 0 रहना चाहिए परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। जैसे -4/9, 5/8 इत्यादि। ये सब जो है जो बटा में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब दूसरा पॉइंट्स आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √8, √12 इत्यादि। अब आता है अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परस्पर मिलने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, √5, 2/3 इत्यादि। ये सब क्या वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। यानी परिमेय संख्या को भी मिलाएंगे और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगा उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। अब फ्रेंड्स आता है यूक्लिड का भागलेमा या भाग एल्गोरिदम। यानी कि यूक्लिड जो थे एक महान गणितज्ञ थे, वो जो है कुछ फॉर्मूले को दिए थे और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब इसी भाज्य को हम A से सृजित करते हैं और भाजक को B से और शेषफल को भागफल को Q से और शेषफल को R से। तो इसी को कहते हैं A बराबर BQ, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी B गुना Q प्लस R। जहाँ क्या होता है R जो होता है, जहाँ R जो है 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये B से छोटा होगा। B से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि B कहने का मतलब क्या हुआ? ये भाजक से हमेशा रिमाइंडर जो होगा यानी शेषफल वो हमेशा छोटा होगा। तो चलिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद शुरुआत करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नावली 1 का A। तो इसमें कह रहा है, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन, यदि B बराबर AC, B बराबर क्या दिया हुआ है? A और C दिया हुआ है। तो B जो होगा A का क्या होगा? जब B बराबर AC दिया हुआ है तो यानी कि ये दोनों जो है गुना जो है इसका गुणज होगा। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका गुणज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर होगा, क्या होगा? R बराबर, तो हमको यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? A बराबर दे रखा है 72। A बराबर लिखेंगे
72 और b बराबर दे रखा है हमको, b बराबर दे रखा है 9। तो r बराबर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू और प्लस में r होता है। तो a का मान हम रख देंगे कितना, 72। a बराबर क्या रख देंगे, 72। b का मान हमको दिया हुआ है 9 और q का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, q का मान नहीं पता है हमको, तो q बराबर निकाल लेंगे 9 दिया हुआ है, b बराबर 9। इसको गुणनखंड करेंगे, 72 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें हमको शेष क्या बचा, शेष बच गया 0, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो 0 होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है, r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 दिया हुआ है, q बराबर 5 दिया हुआ है और r बराबर 1 है, तो a बराबर क्या होगा। अब क्या किया है कि भाग एल्गोरिदम में क्या किया है, b बराबर जो है, b बराबर यहाँ देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है 4, b बराबर 4 दिया हुआ है और q बराबर क्या दिया हुआ है, q बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे q बराबर देंगे कितना 5 और r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर 1 दिया हुआ है। हमको पूछा गया फ्रेंड्स a बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे भी दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a बराबर क्या दिया हुआ है, बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू प्लस आर और b का मान 4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और गुना q का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो q का मान लिखेंगे 5 और प्लस r का मान कितना दिया हुआ है 1, तो r बराबर लिख देंगे 1। अब इसको करेंगे गुना, तो 5 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 20 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 20 और 1 कितना होता है 21। इस तरह से हमारा जो मान निकला a बराबर क्या निकला है 21 निकला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 21 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि इसमें भी बोल रहा है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q बराबर आपकी पूछा, आपकी क्या पूछा है q बराबर। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं q बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है a बराबर हमको दे रखा है कितना 37 और b बराबर दे रखा है 4, b बराबर कितना दे दिया 4 और r बराबर दे रखा है 1, r बराबर कितना दे रखा है 1। हमको पूछा है q बराबर क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स, अभी बताएं a बराबर फार्मूला क्या होता है, बी क्यू और प्लस में r। तो b का मान हमें दिया हुआ है 4, b का मान लिख देंगे 4, q का मान हमको मालूम नहीं है, q लिख देंगे, अब प्लस r का मान कितना है 1 दिया हुआ है 1 लिखेंगे, अब बराबर में a का मान कितना दिया हुआ है 37, तो यहाँ लिख देंगे 37। अब जो है ये 37 अब बराबर में 4 गुना q, हम 4q लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4q अब प्लस 1। अब इस 37 को जो है ये 1 जो है ये प्लस में है, ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 37 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 36 और 36 बराबर हम क्या लिखेंगे 4q और इसको जब हम काटेंगे तो 4 से 9 बार में जाएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 9। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 9 होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो 992 और 12 बराबर 912 और खाली जगह दे दिया है, अब बराबर फिर खाली जगह दे दिया है, डैश दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 92 बराबर क्या दे रखा है, 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर 12 गुना 92 बराबर 12 गुना 7 लिखेंगे और क्या है प्लस में 8। तो पूछा है कि मौसो जो होगा मौसो, तो मौसो 92 और 12, इसका जो मौसो होगा वो क्या होगा, तो 92 और 12 का मौसो जो होगा फ्रेंड्स, 12 को हम 3 गुना 12 बराबर 3 गुना 4 और 4 12 प्लस में 0 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, यानी कि 35 और 7 42, अब 35 बराबर 7 × 6 35 प्लस 0, तो 942 35 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना यदि ए बराबर 10 और बी बराबर 3। अब हमको बताना है बी क्यू प्लस आर बताना है। तो ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 10 दे रखा है और बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर 3 दे रखा है और हमको पूछा है क्यू और आर का मान। तो हम 10 को 10 बराबर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू अब प्लस में होता है आर, तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना बी बराबर 3 दे रखा, अब क्यू का मान 3 लिख सकते हैं प्लस 1, 3 × 9 1 10 हो गया। अब क्या हुआ यहाँ से क्यू बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया, तो क्यू बराबर हम 3 लिखेंगे और आर बराबर कितना निकला, आर बराबर 1 निकला है, तो आर बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, ये जो मैंने किताब बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं के.सी. सिन्हा चैप्टर्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 4 और बी बराबर दे रखा है, बी बराबर 19 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको पूछा है क्यू और आर का मान। तो ए बराबर कितना दे रखा है 4 और बी बराबर कितना दे रखा है 19, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू अब प्लस में आर, ए बराबर कितना दिया, तो हम ए बराबर में लिख सकते हैं 4 और इसमें 4 लाने के लिए हमको फ्रेंड्स 19 है, तो बी बराबर में हम 19 देंगे और क्यू बराबर कितना देंगे कि 4 आएगा, तो 19 गुना 0 अब प्लस में आर बराबर 4, तो बी बराबर हमारा क्या निकल, बी बराबर दिया हुआ क्यू बराबर क्या निकला है 0 और आर बराबर क्या निकला है फ्रेंड्स, आर बराबर 4। तो इस तरह से हमारा जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है समाप्त हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं लाइट चले जाने के कारण, हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और इसका हम पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए।